हाथ में मसाल नरसी लेकर के खड़े हैं, रास दर्शन चल रहा है। रास को देखते देखते अपनी शरीर की सुध बुध भूल गए। कितने भक्तों को हमने अपने कथा के क्षेत्र में ऐसा देखा है कि लोग कथा सुनते सुनते ना अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? नेत्रों में से अश्रु बहते रहेंगे। कोई भी भाव का ऐसा प्रसंग चल गया महाराज, मतलब उन्हें लगेगा ही नहीं कि हम पारिवारिक हैं या हमारे कोई सगे संबंधी इष्ट मित्र रिश्तु बंधु बांधव कोई बैठे हैं, नहीं, केवल मैं हूं और परमात्मा है। और जिस दिन ये भाव किसी भक्त के मन में आ जाए ना, तो समझ लेना ठाकुर जी आपसे बहुत प्रसन्न है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहने का भाव सुधबुध भूलना, और गोविंद को वही प्रिय है जो भक्त सांसारिक सुधबुध भूल जाता है और ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाता है। ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, नरसी रास देखने में मगन है। इतनी सुधबुध भूल गए महाराज कि हाथ मसाल से जलने लगा है। राधा रानी की दृष्टि पड़ी। राधा रानी प्रभु से कहती है, प्रभु प्रभु जाओ, भक्त का हाथ जल रहा है। ठाकुर जी गए हैं, नरसी जी के हाथ से मसाल को हटा दिया। हाथ इतना जल गया, भक्त को इतनी पीड़ा है, पर भक्त को खुद महसूस ही नहीं हो रही है। पर प्रभु समझ रहे हैं मेरा भक्त कष्ट में है। तत्काल ठाकुर जी अपने पीताम्बर में नरसी जी का हाथ छुपा करके और हाथ स्पर्श करके नरसी की पीड़ा को दूर कर रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, ठाकुर जी तो सर्व सामर्थ्यवान है, बहुत शक्ति है उनके अंदर। वो चाहे तो हाथ स्पर्श करके भी भक्त की पीड़ा दूर कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं किया। पीताम्बर में हाथ इसलिए छुपाया है, ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे भक्त के जीवन का जितना भी दुख है, जितने भी इसके संकट हैं, मैं पीताम्बर में हाथ छुपा करके उसके सारे संकट, सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूं। प्रभु कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त मुझे विश्वास से, श्रद्धा से, भाव से, निस्वार्थता के साथ भजता है ना, तो मैं उसके योग, क्षेम, दुख, संकट, पीड़ा, आपदाएं सब अपने ऊपर ले लेता हूं। भक्त चले मेरा एक पग, मैं आऊं पग साठ। जो वो कर रहा काट सा, तो मैं लोहा की लाठ। महाराज ठाकुर जी नरसी जी के साथ काफी चर्चाएं कर रहे हैं, काफी दिन रहे हैं। 8 दिन विगत चर्चाएं चलती रही। ठाकुर जी बोले नरसी बहुत दिन हो गए, अपने घर जा। नरसी जी बोले सांवरा, मैं तो सुनियो कि थारे कने जो आ जावे नहीं वो कदे वापिस ही नहीं जावे, और थे मारे से कह रही हो कि तू जा। ठाकुर जी कहे नरसी बात सही सुनी है, पर वो जितने सारे आते हैं ना, सबका काम संपन्नता हो जाता है, तब वो व्यक्ति मेरे तक पहुंचता है। पर तेरे काम तो भी संपन्न की बात छोड़, प्रारंभ भी नहीं हुए हैं। लोग कहते हैं कि ग्रस्त में भगवान का भजन नहीं हो सकता, पर तुम्हें मेरा भजन करके दिखाना है। नरसी जी कहते हैं भगवान कैसे जाऊं, मन तो नहीं है आपको छोड़ करके जाने का। अच्छा एक बात बताओ, बिहारी जी अगर हमारे आपके सामने खड़े हो और कहीं बिहारी जी कहते बोले हो गया दर्शन, चल अब जा अपने घर, तो कैसा लगेगा? आओगे वहां से? हमारा भाव तो यही रहेगा कि ठाकुर जी अगर मिल गए ना एक बार, तो ऐसा कस के पकड़ ले कि उनको जाने ही ना दे। प्रभु दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। एक भक्त का भाव है, हाथ छुड़ाए के जात हो निवल जान के मोए। हाथ छुड़ाए के जात हो निवल जान के मोए, पर हृदय में से जाओगे तो सबल बनूंगो तो। ये हाथ छुड़ा के तो चले भी जाओगे, पर जब हृदय से जाओगे ना, तब मैं सबल बन करके आपको रोक लूंगा।